उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7 गंगा प्लस। ब्याज पर पैसे देने के बहाने महिला से दुष्कर्म। खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट द्वारा एसपी कार्यालय के ठीक सामने एक महिला बैठी हुई है धरने पर, जो अपने आप को दुष्कर्म पीड़िता बता रही है। महिला का कहना ये है कि मैंने मझोला थाना एवं एसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया हुआ है और दुष्कर्म के आरोपी मेरे को और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। कैसे वापस ले लो वरना तुम्हें हम मरवा देंगे। महिला ने साफ साफ मीडिया के कमरे पर आप बीती सुनाई है। ये दिखाते हैं पूरी खबर न्यूज 7 गंगा प्लस पर। पीड़ित महिला मामला है, आप यहाँ बैठी हुई हैं और कब से बैठी? सर, मेरे साथ बलात्कार हुआ है। मैं अपराधी को जब तक सजा नहीं दिला दूंगी तब तक मैं बैठूंगी। और फिर मुझे एक मैसेज भी आया और वो कबूलनामा कर रहा है कि क्या कहते हैं, जो कोई कुछ करते बने कर ले। और पूरा जितना घटना मेरे साथ हुई है उसने सारा उसने कबूल कर लिया है। और पुलिस इसमें कह रही है कि मेरा केस झूठा है। मैं न्याय के लिए बैठी हूँ और ये मेरे केस को अब 11 तारीख को 2 महीना हो जाएगा। मुझे जान माल का खतरा है, मेरे बच्चों को खतरा है। और फिर उसमें क्या है, विधायक जी का पूरा सपोर्ट है। क्या नाम है उसका जिसने ये सब किया? उसका नाम वरुण गुप्ता है। वरुण गुप्ता से आपके संपर्क कहाँ से हुआ? वरुण गुप्ता से मैं 20,000 रुपये घर की जरूरतों के लिए पैसे लेने के लिए गई थी ब्याज पे। तो उसने कहा कि आप मझोली पे आइए, मझोली चौराहे पे, वहाँ से आपको मिलन बिहार चलना पड़ेगा, वहाँ पे मेरा ऑफिस है। मैं उसके ऊपर भरोसा करके चली गई। उसने कहा आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक बुक लेके आइएगा। मैं आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक बुक लेके गई। मैं कहा वहीं ऑफिस में उसके साथ भरोसे पे चली गई। मुझे नहीं पता था कि मिलन बिहार है कहाँ पे। मैंने नाम सुना तो पता नहीं था। मैं वहाँ पे चली गई। जाने के बाद देखती हूँ वहाँ पे कोई ऑफिस नहीं, एक नया बना हुआ मकान है। और क्या कहते हैं, उसने फिर वहाँ पे बाइक खड़ी करी, ताला खोला और कहा मैडम आप अंदर आ जाइए, आप पेपरों में साइन कर दीजिए। अंदर उसने बुलाया, वहाँ पे जाके अंदर देखती हूँ क्या है, एक तख्त बिछा हुआ, उस पर नॉर्मल से दड़ी बिछी हुई है। उसने कहा आप पेपर पे साइन करिए, मैं आ रहा हूँ। मैं पेपर पे साइन करने लगी, पीछे से आया, मुंह दबाया, 2-3 चाटे मेरे मुंह पे मारा, मुंह में कपड़ा ठूस के और चाकू दिखाकर डराया धमकाया कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, नहीं तो यही जान से मार दूंगा। उसने मेरे साथ दुष्कर्म कर लिया। दुष्कर्म करने के बाद कहता है कि तू थाने पे जाएगी या बच्चों से कहेगी तो तुझे जान से मार दूंगा, तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा। मगर मैंने उसकी एक न सुनी। मैं थाने पे गई 6 बजे करीब। घटनाक्रम कितने बजे का था और थाने कितने बजे पहुंची हैं? घटना कम से कम नहीं तो लमसम 4:30 बजे का टाइम था। और मैं 6 बजे वहाँ थाने पे पहुँची हूँ। वहाँ पे मैं गई, एप्लीकेशन दिया लिख के। एप्लीकेशन देने के बाद मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो उन्होंने मेरा मुकदमा दर्ज किया 12 तारीख को 11:20 पे। और ऐसा नहीं है, वरुण गुप्ता को भी बुलाया गया था। वरुण गुप्ता को बुलाया गया तो वह कबूलनामा ये कर रहा है कि मैं तख्त हटा के आया था, सबूत मिटा के तब आया हूँ। मैसेज में ये बोल रहा है, मैसेज में ये बोल रहा। और फिर उसको वरुण गुप्ता आया। वरुण गुप्ता के आने के बाद क्या है, फिर सुबह भोर में 3 बजे 50,000 रुपये लेके उसको छोड़ दिया जाता है, जो कि दीपक गुप्ता अपने मुंह से वीडियो में बयान कर रही है कि हाँ मैं डर गई थी, मैंने 50,000 दिए। ये बताइए क्या उसने वह अपराध नहीं करा होता और मेरा गलत काम नहीं किया होता तो कोई ऐसे बेफालतू में 50,000 दे देगा? कोई नहीं देता है। कोई 5 रुपए नहीं देने को तैयार है तो 50,000 कैसे दे देगा? क्योंकि वरुण गुप्ता ने मेरा बलात्कार किया है। और उसमें विधायक जी से मेरी रिक्वेस्ट है तो उसका सपोर्ट ना करे। मैं गरीब महिला, मुझे इंसाफ मिलने दे। पूरा पुलिस प्रशासन मेरी कोई नहीं सुन रही है। मैं आज कम से कम 16-17 दिन से मैं यहाँ पे बैठी हूँ धरने पे और मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है और न उसकी गिरफ्तारी हो रही है। यही मेरी बयान है। अब मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज उसकी गिरफ्तारी करिए। मेरी जान माल का खतरा, कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ। उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं। क्या कोई प्राइवेट संगठन महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बनाए हुए हैं वो आपके साथ आया कोई आज तक? अभी तो मुझे किस चीज़ के लिए कोई नॉलेज नहीं है। मैं तो बस ये कप्तान साहब के ऑफिस के सामने बैठी हूँ, अभी कोई नहीं आया। क्या दिन हो गए आपको बैठे हुए? कम 16-17 दिन हो गए हैं। क्या चाहती हैं आप? उसकी गिरफ्तारी चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज उसकी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि आए दिन मुझे धमकी मिलती रहती है। मुझे कुछ भी हो सकता है, मेरे बच्चों को कुछ भी हो सकता है। धमकी किस तरीके से मिलती है? धमकी यही कि तू अपने बयान पलट दे, अपना मुकदमा वापसी ले ले और फिर मेरे पर गंदा इल्जाम लगा रही है
उनकी दीपा गुप्ता गंदे गंदे इल्जाम लगा रही है कि ये तो पैसे मांग रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो थाने पे ये कहा कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट कराइए, बस मैं इतना चाहती हूँ। बल्कि उनकी तरफ कोई सबूत है कि मैंने उनसे पैसे मांगे थे? मैंने उनसे कोई पैसे नहीं मांगे। मेरे पास सबूत है कि हाँ, उन्होंने मुझे पैसे का ऑफर दिया था। उनकी तरफ से एक नहीं कई लोगों ने कहा कि कुछ पैसा ले दे के यही समझौता कर लो, मुकदमा मत लिखवाइए, ये बोला था। मगर मैं तब भी अटी रही, अब भी अटल हूँ कि मुझे उसकी गिरफ्तारी चाहिए, क्योंकि मैं एक विधवा महिला हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मेरी बहुत हो गई है, बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैं जी नहीं सकती अब मुझे कुछ होता है तो पूरा पुलिस प्रशासन फंसेगा। अब रितेश गुप्ता जी आएंगे और वरुण गुप्ता वो जिम्मेदार होगा। मेरा इतना ही निवेदन है, प्लीज मुझे न्याय मिलती चाहिए। छोड़ दिया उसे, ये विपल शर्मा ने छोड़ा। पैसे दिए भैया, अखबार में आया, खुद ही आया अखबार में। अखबार की भी फोटो कॉपी नहीं है, फोटो कॉपी नहीं है, खत्म हो गए। जी, आपका शुभ नाम? रीता शर्मा। क्या मामला है, आप यहाँ बैठी हुई हैं और कब से बैठी? सर, मेरे साथ बलात्कार हुआ है। मैं अपराधी को जब तक सजा नहीं दिला दूंगी तब तक मैं बैठूंगी। और फिर मुझे एक मैसेज भी आया और वो कबूलनामा कर रहा है कि क्या कहते हैं, जो कोई कुछ करते बने कर ले। और पूरा जितना घटना मेरे साथ हुई है उसमें सारा उसने कबूल कर लिया है। और पुलिस इसमें कह रही है कि मेरा केस झूठा है। मैं न्याय के लिए बैठी हूँ और ये मेरे केस को अब 11 तारीख को 2 महीना हो जाएगा। मुझे जान माल का खतरा है, मेरे बच्चों को खतरा है। और फिर उसमें क्या है, विधायक जी का पूरा सबूत है। क्या नाम है उसका जिसने ये सब किया? उसका नाम वरुण गुप्ता है। वरुण गुप्ता से आपका संपर्क कहाँ से हुआ? वरुण गुप्ता से मैं 20,000 रुपये घर की जरूरतों के लिए पैसे लेने के लिए गई थी ब्याज पे। तो उसने कहा कि आप मझोली पे आइए, मझोली चौराहे पे, वहाँ से आपको मिलन विहार चलना पड़ेगा, वहाँ पे मेरा ऑफिस है। मैं उसके ऊपर भरोसा करके चली गई। उसने कहा आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक बुक लेके आइएगा। मैं आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक बुक लेके गई। मैं कहा वहीं ऑफिस में उसके साथ भरोसे पे चली गई। मुझे नहीं पता था कि मिलन विहार है कहाँ पे। मैंने नाम सुना था, पता नहीं था। मैं वहाँ पे चली गई। जाने के बाद देखती हूँ वहाँ पे कोई ऑफिस नहीं, एक नया बना हुआ मकान है। और क्या कहते उसने फिर वहाँ पे बाइक खड़ी करी, ताला खोला और कहा मैडम आप अंदर आ जाइए और पेपरों में साइन कर दीजिए। अंदर उसने बुलाया, वहाँ पे जाके अंदर देखती हूँ क्या एक तखत बिछा हुआ, उस पर नॉर्मल से दड़ी बिछी हुई है। उसने कहा आप पेपर पे साइन करिए, मैं आ रहा हूँ। मैं पेपर पे साइन करने लगी, पीछे से आया, मुंह दबाया, 2-3 चाटे मेरे मुंह पे मारा, मुंह में कपड़ा ठूस के और चाकू दिखाकर डराया धमकाया कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, नहीं तो यही जान से मार दूंगा। उसने मेरे साथ दुष्कर्म कर लिया। दुष्कर्म करने के बाद कहता है कि तू थाने पे जाएगी या बच्चों से कहेगी तो तुझे जान से मार दूंगा, तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा। मगर मैंने उसकी एक न सुनी। मैं थाने पे गई 6 बजे करीब। घटनाक्रम कितने बजे का था और थाने कितने बजे पहुंची हैं? घटना कम से कम नहीं तो लमसम 4:30 बजे का टाइम था। और मैं 6 बजे वहाँ थाने पे पहुँची हूँ। वहाँ पे मैं गई, एप्लीकेशन दिया लिख के। एप्लीकेशन देने के बाद मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो उन्होंने मेरा मुकदमा दर्ज किया 12 तारीख को 11:20 पे। और ऐसा नहीं है, वरुण गुप्ता को भी बुलाया गया था। वरुण गुप्ता को बुलाया गया तो वे कबूलनामा ये कर रहा है कि मैं तखत हटा के आया था, सबूत मिटा के तब आया हूँ। मैसेज में ये बोल रहा है, मैसेज में ये बोल रहा। और फिर उसको वरुण गुप्ता आया। वरुण गुप्ता के आने के बाद क्या है कि सुबह भोर में 3 बजे 50,000 रुपये लेके उसको छोड़ दिया जाता है, जो कि दीपा गुप्ता अपने मुंह से वीडियो में बयान कर रही है कि हाँ मैं डर गई थी, मैंने 50,000 दिए। ये बताइए क्या उसने वो अपराध नहीं करा होता और मेरा गलत काम नहीं किया होता तो कोई ऐसे बेफालतू में 50,000 दे देगा? कोई नहीं देता है। कोई 5 रुपए नहीं देने को तैयार है तो 50,000 कैसे दे देगा? क्योंकि वरुण गुप्ता ने मेरा बलात्कार किया है और उसने विधायक जी से मेरी रिक्वेस्ट है तो उसका सपोर्ट ना करे। मैं गरीब महिला, मुझे इंसाफ मिलने दे। पूरा पुलिस प्रशासन मेरी कोई नहीं सुन रही है। मैं आज कम से कम 16-17 दिन से मैं यहाँ पे बैठी हूँ धरने पे।
और मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है और न उसकी गिरफ्तारी हो रही है। यही मेरी बयान है। अब मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज उसकी गिरफ्तारी करिए। मेरी जान माल का खतरा, कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ। उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं, क्या कोई प्राइवेट संगठन महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बनाए हुए हैं वो आपके साथ आया कोई आज तक? अभी तो मुझे किस चीज़ के लिए कोई नॉलेज नहीं है। मैं तो बस यहाँ कप्तान साहब के ऑफिस के सामने बैठी हूँ, अभी कोई नहीं आया। क्या दिन हो गए आपको बैठे हुए? कम 16-17 दिन हो गए हैं। क्या चाहती हैं आप? उसकी गिरफ्तारी चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज उसकी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि आए दिन मुझे धमकी मिलती रहती है। मुझे कुछ भी हो सकता है, मेरे बच्चों को कुछ भी हो सकता है। धमकी किस तरीके से मिलती है? धमकी यही है कि तू अपने बयान पलट दे, अपना मुकदमा वापसी ले ले, और फिर मेरे पर गंदा गंदा इल्जाम लगा रही है। उनकी दीपा गुप्ता गंदा गंदा इल्जाम लगा रही है कि ये तो पैसे मांग रही थी। कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो थाने पे ये कहा कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट कराइए, बस मैं इतना चाहती हूँ। बल्कि उनकी तरफ कोई सबूत है कि मैंने उनसे पैसे मांगे थे? मैंने उनसे कोई पैसे नहीं मांगे। मेरे पास सबूत है कि हाँ, उन्होंने मुझे पैसे का ऑफर दिया था। उनकी तरफ से एक नहीं कई लोगों ने कहा कि कुछ पैसा ले दे के यही समझौता कर लो, मुकदमा मत लिखवाइए, ये बोला था। मगर मैं तब भी हटी रही, अब भी हटा लूँ कि मुझे उसकी गिरफ्तारी चाहिए, क्योंकि मैं एक विधवा महिला हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मेरी बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं जी नहीं सकती अब मुझे कुछ होता है तो पूरा पुलिस प्रशासन फंसेगा। अब रितेश गुप्ता जी आएंगे और वरुण गुप्ता वो जिम्मेदार होगा। मेरा इतना ही निवेदन है, प्लीज मुझे न्याय मिलती चाहिए।